जीवन के लिए कितना धन ज़रूरी है, गौर से देखें तो बड़ी आसानी से इसे समझा जा सकता है। हमारे जीवन में 2 तरह की आकांक्षाएँ होती हैं। एक को हम कह सकते हैं आवश्यकताएँ और दूसरे को हम कह सकते हैं कामनाएँ। आवश्यकताएँ हम उन्हें कहते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। उनमें हम रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी मानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान हर व्यक्ति के लिए होना ज़रूरी है और उसके बाद जो सामान्य जीवन की सुख-सुविधाएँ हैं, जैसे आपको गाड़ी चाहिए, जैसे आपको एसी चाहिए, ये आवश्यकताएँ हैं आपके जीवन। तो इस तरह आपके जीवन की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा किया जा सकता है, लेकिन कामनाएँ अनंत हैं, जब ज़िंदगी की आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ। अगर आप ठहर गए भीतर से, उसी को मैं कहता हूँ भीतर से संन्यास, ठहर जाना, यानी तृप्त हो जाना। उसी दिन थैंकफुल हो जाओ, कृतज्ञता से भर जाओ, परमात्मा तुमने मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। हर पल कृतज्ञता के भाव से भरे रहो और बाहर से संसार बाहर से संसार के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए खूब उद्यम करो, खूब धन कमाओ, 10 लाख की जगह 10 करोड़ भी कमाओ, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर भीतर से ठहर गए हैं आप, भीतर से तृप्त हो गए हैं आप और बाहर सब कुछ करते रहते हैं, तो आपको अहंकार नहीं पकड़ेगा। आप अहंकार मुक्त रहेंगे। कितना भी कमाते जाएँगे, कमाना कभी अहंकार नहीं पैदा करेगा। अगर भीतर से आपके तृप्ति का भाव आ गया है, फिर आप कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में नहीं लगेंगे। तब आप प्रेम की कीमत पर पैसा कमाने में नहीं लगेंगे, क्योंकि भीतर से ठहर गए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अहंकार सिर्फ़ अज्ञान का परिणाम है। हम मैं की बात करते हैं और जब गौर से आप देखें तो पाएँगे कि मैं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और ये तभी संभव होता है जब आप मैं कौन हूँ इस सत्य को जान सकें, इस सत्य को समझ सकें। जब तक आप ये नहीं समझते मैं कौन हूँ, तब तक अहंकार में ही जीते रहेंगे। अहंकार से मुक्त हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि अहंकार वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है अज्ञान के कारण। जैसे पंखा जब तेजी से घूमता रहता है, तो ये नहीं लगता है कि इसमें सिर्फ 3 तीलियाँ हैं, लगता है कि जैसे पूरा पहिया घूम रहा, जबकि पहिया नहीं है वहाँ, वह होने का भ्रम है। अहंकार को नष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे ये अंधेरे की तरह है। जैसे आपके कमरे में अंधेरा भरा हो और आप लाख कोशिश करें कि धक्का मार-मार के मैं अहंकार को बाहर निकाल दूँगा। ये विधि, वो विधि कुछ भी करने की कोशिश करें, उसे अहंकार को कमरे से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। एक ही उपाय है, दिया जला दें, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। अंधकार होता नहीं है, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश के आ जाने पर अंधकार गायब हो जाता है। वो सिर्फ़ प्रकाश की अनुपस्थिति। अहंकार भी सिर्फ़ ज्ञान की अनुपस्थिति है। किस ज्ञान की अनुपस्थिति है? आप समझते हैं कि आई एम द बॉडी, ये शरीर मैं हूँ। आई एम द माइंड, ये मन मैं हूँ। अपने शरीर के होने को, अपने मन के होने को आप अपना होना मान लेते हैं। लेकिन जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं या प्रेम की गहराइयों में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। ये मन जो तरह-तरह के सुझाव देता है कि अब तो आपका अपमान हो गया, अब तो आपका सम्मान हो गया। ये जो चालें चलता है मन, ये मन भी मुझसे अलग है। मैं तो इनकी गिरफ्त में था। मन की गिरफ्त में होते हैं आप और शरीर की गिरफ्त में होते हैं। मन और शरीर के तल पर आप स्वयं का होना मान लेते हैं। यही भ्रम है सबसे बड़ा। लेकिन ये भ्रम जाएगा कब? ये भ्रम समझाने से नहीं जाएगा। ये मैं कितना भी समझाता रहूँ कि ये भ्रम है और आपको उपदेश देता रहूँ, तो ये भ्रम नहीं जाएगा, ये अज्ञान नहीं जाएगा। ये अज्ञान कैसे जाएगा? जब आप श्रद्धा भाव से मेरा हाथ पकड़ेंगे
और मेरी उपस्थिति में ध्यान की गहराइयों को उपलब्ध होंगे, तब एक आनंद की लहर, आनंद की तरंग आपके भीतर उठना शुरू होगी और आपको लगेगा कि ये विराट ब्रह्मांड, ये विराट अस्तित्व, आप उसके साथ तो एक हैं। तब आप मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, इन सारी धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जो एक जैसा बना रहे, वही कृष्ण है और वही कृष्ण का भक्त है, वही योगी है, वही सिद्ध है, वही साक्षी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 24 घंटे साक्षी भाव में जीना ही अहंकार विसर्जन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यानी आप साक्षी भाव में, कोई गाली दे, आप साक्षी भाव में रहें, और बेचारा कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है। एक नौजवान आता है, भगवान बुद्ध के ऊपर क्रोध में गालियां देता है और जोर से खखारता है और उनके गाल पर थूक देता है। उनके शिष्य आनंद आक्रोश में आ जाते हैं और हट्टे कट्टे आदमी थे, उन्होंने सोचा कि इसको मैं दे मारता हूं अभी। भगवान बुद्ध ने रोका, वो बेचारा कुछ कहना चाहता है, कह लेने दो, चलो बोलो, और क्या कहना चाहते हो। साक्षी भाव, तो जीवन को साक्षी भाव से जियो। वही कृष्ण कहते हैं, वही बुद्ध कहते हैं, वही महावीर कहते हैं, वही इस पृथ्वी के सारे संबुद्धों ने कहा। इसीलिए मैंने अपना सारा नाम समाप्त कर दिया और साक्षी श्री हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि आपके लिए ये संदेश जाए कि साक्षी भाव में जीना ही सच्चे अर्थों में जीवन को जीने की सर्वोत्कृष्ट कला है। जब आप साक्षी भाव में जीने लगते हैं तो सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयौ की स्थिति पैदा हो जाती है और उस स्थिति में अहंकार स्वतः विसर्जित हो जाता है।